नमस्कार स्टूडेंट्स। सत्र 2026 एवं 27 के अकॉर्डिंग हम पढ़ने वाले हैं यूपी बोर्ड क्लास 12th हिंदी गद्य से सामान्य प्लस साहित्यिक हिंदी दोनों के स्टूडेंट्स के लिए प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी का साहित्यिक परिचय पढ़ने वाले हैं। यह आपके बोर्ड पेपर में 5 नंबर में कितने 5 नंबर में पूछा जाता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम लोग देख लेते हैं प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी का साहित्यिक परिचय। तो स्टूडेंट्स, हम पढ़ने के साथ साथ हम आपको लिखना भी बताएंगे, यानी आप अपने बोर्ड पेपर में किस प्रकार से प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी का साहित्यिक परिचय लिखेंगे कि एग्जामिनर आपको 5 में 5 अंक, जो 5 अंक में पूछा जाता है साहित्यिक परिचय, आपको 5 में 5 अंक पूरा दे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम लोग देख लेते हैं प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी का साहित्यिक परिचय। तो देखिए, सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको इस प्रकार से देखिए, यहाँ आपको इस प्रकार से आपको प्रश्नोत्तर संख्या डाल देना है। सबसे पहले आप कॉपी में जब लिखेंगे तब प्रश्नोत्तर संख्या इस प्रकार से आपको डाल देना है, जो भी हो 5, 4 जो भी प्रश्नोत्तर संख्या हो इस प्रकार से आपको डाल देना है। डालने के बाद इसके नीचे आपको प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी का साहित्यिक परिचय आपको लिखना है। तो उसके ऊपर आपको कुछ इस प्रकार से देखिए, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी का साहित्यिक परिचय आपको हेडिंग डाल देना है। हेडिंग डालने के बाद इसके नीचे आपको, आप लोग जानते हैं साहित्यिक परिचय लिखने से पहले आपको उनका थोड़ा सा क्या कर देना है, संक्षिप्त में परिचय उनका दे देना है। किसका? प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी का। तो आपको कुछ इस प्रकार से संक्षिप्त परिचय दे देना है। संक्षिप्त परिचय का अर्थ आप लोग समझते ही हैं, मतलब छोटा में परिचय आपको देना है उनका। तो देखिए, आपको कुछ इस प्रकार से उनका संक्षिप्त परिचय प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी का दे देना है। तो देखिए, इस प्रकार से आपको देना है, आपको लिख देना है संक्षिप्त परिचय। इस प्रकार से आपको संक्षिप्त परिचय हेडिंग लिख देना है और इसमें आपको संक्षिप्त परिचय दे देना है। और इसमें आपको एक बॉक्स इस प्रकार से आपको एक बॉक्स डब्बा बना देना है। बनाने के बाद इसमें आपको संक्षिप्त परिचय लिखना है। तो संक्षिप्त परिचय में आपको लिखना है नाम। तो नाम देखिए, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी है, जन्म 10 अप्रैल सन 1919 ईस्वी और जन्म स्थान बेल्लूर आंध्र प्रदेश, यानी उनका जो जन्म स्थान है, जहाँ मतलब जन्म हुआ है प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी का, वह स्थान का नाम है बेल्लूर आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश राज्य है। और प्रारंभिक शिक्षा देखिए इनका है संस्कृत एवं तेलुगु से, यानी इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा हुई, मतलब ये जो प्रारंभ में पढ़ाई किए हैं वे संस्कृत विषय और तेलुगु से किए हैं। और देखिए, भाषा इनका है विषय और भाव के अनुरूप, और शैली इनका है विवेचनात्मक, गवेषणात्मक, आलोचनात्मक। ये 3 शैलियां हैं प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी का। और मृत्यु इनका 30 मार्च सन 2005 ईस्वी को इनका मृत्यु हो गया। तो इतना आपको क्या करना है, आपको इतना संक्षिप्त परिचय में आपको हेडिंग डालने के बाद इतना आपको संक्षिप्त परिचय प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी का लिख देना है। लिखने के बाद अब आपको क्या करना है, मतलब प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी का आपको साहित्यिक परिचय लिखना है। तो साहित्यिक परिचय आपको सबसे पहले हेडिंग डाल देना है इस प्रकार से। देखिए इस प्रकार से आपको क्या कर देना है, इस प्रकार से आपको साहित्यिक परिचय हेडिंग डाल देना है। हेडिंग डालने के बाद इसमें आपको प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी का साहित्यिक परिचय लिख देना है। देखिए, आपको संक्षिप्त परिचय, साहित्यिक परिचय और प्रमुख जो रचना हो गया, इन तीनों को मिलाकर आपको अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द में ही लिखना है। आपके बोर्ड पेपर में प्रश्न दिया रहेगा कि प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी का आपको मतलब जो साहित्यिक परिचय लिखना है उसे अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द में ही लिखिए। मतलब इस प्रकार से प्रश्न दिए रहते हैं, आप पढ़ेंगे तो उसमें अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द ही दिया रहेगा। तो देखिए, इस प्रकार से आपको साहित्यिक परिचय डाल दे रहा है हेडिंग। डालने के बाद इसमें आपको लिखना है प्रोफेसर जी, प्रो जी अर्थात शॉर्ट फॉर्म में हम लिखे हैं, इसको आप समझ लेना। प्रो से होगा प्रोफेसर और जी, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी का हिंदी साहित्य में स्थान अद्वितीय है। यानी देखिए, जो प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी हैं, उनका जो हिंदी साहित्य में स्थान है वह अद्वितीय है, अनोखा है। और देखिए, जो मेन शब्द हैं जैसे हिंदी साहित्य हो गया, इनको हम ब्लैक पेन से मतलब लिख दिए हैं। इसी प्रकार से आपको भी अपने बोर्ड पेपर में लिखना है। जब आप मतलब कॉपी में लिखेंगे तो आपको इसी प्रकार से जो मेन शब्द हैं उनको आपको ब्लैक पेन से लिख देना है। तो देखिए, अद्वितीय है। आंध्र प्रदेश के होने के बावजूद उन्होंने हिंदी को अपनी
अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया। यानी आप लोग जानते ही हैं आंध्र प्रदेश में कुछ और बोली जाती है, वहाँ कुछ और भाषा होता है, लेकिन वे आंध्र प्रदेश के रहते हुए भी जो प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी हैं वे हिंदी शुद्ध हिंदी में मतलब लिख रहे हैं, शुद्ध हिंदी में बोल रहे हैं। तो वहीं कह रहे हैं आंध्र प्रदेश के होने के बावजूद भी उन्होंने हिंदी को अपनी अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया। उनका मुख्य साहित्यिक योगदान हिंदी और दक्षिण की भाषाओं के बीच समन्वय स्थापित करना रहा। तो देखिए इतना। अब इसके आगे आपको लिखना है वे भाषा और आधुनिकता के प्रबल समर्थक थे। यानी भाषा और आधुनिकता के वे क्या थे? प्रबल समर्थक थे। उनका मानना था कि भाषा को जीवंत रखने के लिए उसमें नए शब्दों और विचारों का समावेश आवश्यक है। तो देखिए नए नए शब्द रहेंगे और विचार नए नए रहेंगे तो समझने में पढ़ने में अच्छा भी लगेगा। तो उनका यही मतलब विचार था प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी का। और उन्होंने अपने निबंधों में सामाजिक और भाषाई समस्याओं पर तार्किक विचार प्रस्तुत किए। तो इतना आपको क्या कर देना है, साहित्यिक परिचय हेडिंग डालने के बाद इसमें आपको लिख देना है। अब इस प्रकार से आपको साहित्यिक परिचय लिखने के बाद इसके नीचे आपको प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी का आपको जो प्रमुख कृति हो गया, रचना हो गया, उसको आपको लिख देना है। तो इस प्रकार से देखिए आपको लिखना है, इसके नीचे आपको प्रमुख कृतियाँ हेडिंग डाल देना है, या यहाँ आप प्रमुख ग्रंथ भी हेडिंग डाल सकते हैं, या प्रमुख रचनाएं। इतना आपको 2-3 में से आपको एक हेडिंग डालने के बाद इसमें आपको लिखना है रेड्डी जी के 8 ग्रंथ प्रकाशित हैं। यानी जो प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी हैं उनके 8 ग्रंथ प्रकाशित हुए हैं। तो उनके नाम है, देखिए पहला है उनका जो मतलब ग्रंथ है उसका नाम है देखिए साहित्य और समाज, दूसरा है मेरे विचार, तीसरा है हिंदी और तेलुगु एक तुलनात्मक अध्ययन, ये तीसरा ग्रंथ है, और चौथा है दक्षिण की भाषाएं और उनका साहित्य, ये उनका चौथा ग्रंथ है प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी का। और पांचवा ग्रंथ है वैचारिक शोध और बोध, यानी जो वैचारिक शोध और बोध है वह पांचवा ग्रंथ है प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी का। और छठवां ग्रंथ है उनका बेलुगु दारुल तेलुगु, ये तेलुगु भाषा में लिखा गया है, इसलिए बेलुगु दारुल तेलुगु आपको मतलब दिख रहा होगा इस प्रकार से, ये तेलुगु भाषा में लिखा गया, छठवां ग्रंथ हो गया। और सातवां देखिए ग्रंथ है उनका लैंग्वेज प्रॉब्लम इन इंडिया। जैसा कि आपको शब्द से ही स्पष्ट हो गया होगा कि अंग्रेजी में लिखा गया ग्रंथ है, यानी अंग्रेजी में संपादित किया गया एक ग्रंथ है। आगे हम इसको लिख भी दिए हैं संपादित अंग्रेजी ग्रंथ, ताकि आपको पता भी चल सके। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी का जो प्रमुख ग्रंथ है मतलब कृतियां हैं, रचनाएं हैं, उनको आपको एक एक करके इस प्रकार से लिख देना है। तो इसी प्रकार से आपको साहित्यिक परिचय, संक्षिप्त परिचय और प्रमुख जो ग्रंथ हो गए, रचनाएं हो गए, आपको इसी प्रकार से एक एक करके लिख देना है। और अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द में ही आपको लिखना है। तो अगर आप इस प्रकार से लिखते हैं तो आपको एग्जामिनर जो होते हैं वे मतलब देखते हैं बच्चा किस प्रकार से लिखा है, तो मतलब ये एक प्रकार से टॉपर की तरह लिखा हुआ है। तो अगर आप इस प्रकार से लिखते हैं तो आपको एग्जामिनर 5 में 5 अंक पूरे देंगे, आपका एक भी अंक नहीं कटेगा। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो स्टूडेंट्स तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट जरूर करना। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो लेके, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।